ये कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह, लेकर आई हूं कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत। तो बढ़ाइए अपने रेडियो की आवाज, लेकिन रखिएगा ध्यान न हो पड़ोसियों और घर वालों को ऐतराज। अब कर रहे हैं आज के प्रोग्राम का आगाज। दोस्तों, पहाड़ हमेशा से इंसानों को आकर्षित करते रहे हैं। शहर के शोरगुल से दूर पहाड़ों की दुनिया, वहाँ की छोटी छोटी बस्तियाँ, वहाँ की नदियाँ, वहाँ के झरने, वहाँ के गोल गोल चक्करदार खेत, चिनार देवदार के कतारबद्ध पेड़, दिन में खूब खूब नीला आसमान, रात में जगमगाते तारे, प्रदूषण से दूर एक नायाब दुनिया होती है। पहाड़ों पर दूर तक बिछी बर्फ की सफेद चादर, फूलों की घाटियां, पहाड़ों पर साधना में लीन जंगल, वहां से छन छन कर आता मीठा पानी हमारे लिए अमृत से कम नहीं होता है ना। फिल्मी गानों में भी पहाड़ों की खूबसूरती दर्ज है। बहुत सारे गाने पहाड़ों की खूबसूरती बयां करते हैं। बहुत सारे गाने पहाड़ों पर फिल्माए गए हैं। तो आइए आज पहाड़ों की सैर करते हैं। सर्दी के इस मौसम में दोस्तों, पहाड़ों की सैर और भी रोमांचक लगती है। तो याद कीजिए पहाड़ों के गीत, याद कीजिए आप अपनी पहाड़ी यात्रा को। विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर लिखिए किस जगह का है आपका पहाड़ी सफर, कौन से हैं आपके पसंदीदा गीत जिसमें पहाड़ों का जिक्र है। फिलहाल सुनिए ये गाना और बताइए ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। और हाँ दोस्तों, आपको हम ये बता देते हैं, हमारे विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाने के लिए आपको टाइप करना है www.facebook.com/vbs Mumbai। तो अब सुनिए गाना और बताइए किन कलाकारों पर ये गाना फिल्माया गया है। मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा, तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन रास्ते, मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा, तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, जब चुराओगे तन तुम किसी बात से, शाख गुल छेड़ देगी मेरे हाथ से। अपनी ही जुल्फ को और उलझाओगे। वादियाँ मेरा दामन रास्ते, मेरी बाहें जाओ मेरे सिवा, तुम कहाँ जाओगे। वादियाँ मेरा दामन, जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, जब से मिलने लगी तुमसे राहें मेरी, चांद सूरज बनी दो निगाहें मेरी। तुम कहीं भी रहो, तुम
वादियाँ मेरा दामन फिल्म थी अभिलाषा। और अब देख रहे हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया। हमने पूछा था ये गाना किन कलाकारों पर फिल्माया गया है। हमारे श्रोताओं ने लिखा है संजय खान और नंदा पर पिक्चराइज किया गया है। और हमारे श्रोताओं ने कुछ बातें भी लिखी हैं, जैसा कि नाम ही है कार्यक्रम का, कुछ बातें कुछ गीत। तो कुछ बातें हम पढ़कर भी आपको सुनाते चलेंगे, तो आप लिखते रहिए पहाड़ों के सैर के अपने अनुभव भी। एक श्रोता ने लिखा है कि प्रकृति के गोद में खड़े गगन को छू लेने की चाह में अपने आप को ऊपर उठा रहे पर्वत प्रकृति का वो वरदान है जो हमें इनकी ओर खींचता रहता है। मनुष्य पहले से ही ऊपर की ओर बढ़ना चाहता है और ये काम वो पर्वतों पे चढ़कर पूरा करता है। झरना निरंतर अपनी राह पर चल रहा हो, लेकिन जब बीच में पर्वत आ जाए तो वहीं से उनकी अटखेलियां बढ़ जाती हैं। वो झरना पहाड़ों की गोद से गुजर कर नीचे जमीन पर अपनी नई ताकत से गिरकर मन को लुभाता है और बड़े लुभावने दृश्य पैदा करता है। बहुत सारे गाने भी इन्होंने लिखे हैं। हरी भरी वसुंधरा, वादियां मेरा दामन, ये जो हमने सुनवाया, हसीन वादियों, हवाओं से कह दो, ये पर्वतों के दायरे, आ नील गगन तले प्यार हम करें। दोस्तों ये तो हमारे श्रोता लिख रहे हैं और बहुत सारे श्रोताओं के कमेंट्स हैं जो हम आपको भी बीच बीच में पढ़ के सुनाते रहेंगे। वैसे भी अगर सारे श्रोताओं के कमेंट्स हम पढ़कर नहीं सुना सके तो आपके कमेंट विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित हैं। हम विविध भारती परिवार के साथ पढ़ते हैं सारे कमेंट। अब आपको एक ऐसा गाना सुनवाएंगे जिसमें दृश्य कुछ ऐसा है। नीला आसमान पहाड़ पर उतर रहा है, सुंदर वादियां हैं, पहाड़ के एक हिस्से में बर्फ की चादर बिछी है जिसे देखकर ऐसा लग रहा है सुर्ख नीला आसमान पहाड़ से मिलने को आकुल है। दूर से झरने की धाराएं पहाड़ों से उतरती हुई धरती की ओर सैर पर निकली हैं। इन्हीं खूबसूरत वादियों में एक प्रेमी युगल गा रहा है एक सुंदर सा गीत। वो गाना हम आपको सुनवा रहे हैं। इस गाने में वो दो कलाकार कौन है, सुनिए गाना और बताइए कि ये गाना फिल्म में किन दो कलाकारों पर फिल्माया गया है। फिल्म का नाम भी बता सकते हैं? चलिए हम बता देते हैं आपको। फिल्म का नाम महबूबा। आपको बताना है कलाकारों के नाम। विविध भारती के फेसबुक पेज पर आपको जाकर टाइप करने हैं कलाकारों के नाम।
नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में तो प्रेमी रहते दोस्तों, महबूबा फिल्म का गाना लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजें थी और ये गाना सुनते हुए हमें चंबा नाम का वो छोटा सा टाउन याद आ गया जो चारों ओर पहाड़ों से घिरा है। चंबा मतलब घोंसला, चिड़ियों के घोंसले सा प्यारा सा छोटा सा कस्बा चंबा, जिसके किनारे रावी नदी अपनी खूबसूरती और रवानी के साथ बहती है। और हाँ दोस्तों, चंबा के पास बड़ी ही लुभावनी जगह है खजियार। खजियार झील देखने की तमन्ना लिए हम भी पहुंच गए हिमाचल प्रदेश की सैर पर हड्डी कपा देने वाली ठंड में बर्फ की बारिश ने झील को ढक लिया था। मतलब उस समय खजियार झील बर्फ से पूरी तरह ढकी हुई थी और रास्ते भी बर्फ से अटे पड़े थे। पर हाँ, खजियार का वो हरा भरा मैदान भी कम खूबसूरत नहीं है जो चारों ओर पेड़ पौधों और जंगल से घिरा हुआ है। हम आपको पहाड़ों की सैर करवा रहे हैं, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम के गानों के जरिए और अपनी बातों के जरिए। पहाड़ों की खूबसूरती का बखान बीच बीच में हम करते रहेंगे और आप भी अपनी पहाड़ी यात्रा के बारे में बीच बीच में कमेंट करते रहिए, बताते रहिए हमें, हम पढ़कर सुनाते रहेंगे बीच बीच में। और हमने आपसे सवाल पूछा था कि ये जो गाना हमने सुनवाया ये किन कलाकारों पर पिक्चराइज किया गया था। सन 1976 की फिल्म महबूबा राजेश खन्ना और हेमा मालिनी पर पिक्चराइज हुआ था। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि शांत स्थिर खड़े पहाड़ कितना इतिहास कहते हैं, कितनी कहानियां समेटे हुए हैं। प्रकृति की सुंदरता को बयां करती हसीन वादियां, पहाड़ और उन पर फिल्माए गए गीत जो बेहद लुभावने लगते हैं। आज कुछ बातें कुछ गीत के साथ हमारी भी यात्रा हो जाएगी पहाड़ों की। और राजकुमार और निम्मी पर फिल्माया गया गीत का जिक्र इन्होंने किया है, नीले गगन के तले, और अनामिका फिल्म का जिक्र किया और बहुत सारी फिल्मों का नाम इन्होंने लिखा है। तो भाई हम आपके सुझाए गए गाने भी देख रहे हैं और बहुत सारे गाने हम शामिल करेंगे जिसका जिक्र आप कर रहे हैं। दोस्तों, अब कश्मीर की खूबसूरत वादियां, घोड़े पर बैठी खूबसूरत हीरोइन नंदा, घोड़े की लगान थामे हीरो शशि कपूर, आनंद बख्शी के बोलों के जरिए पहाड़ का हीरो शहर की हीरोइन को एक कहानी सुना रहा है। वो कहानी है गीत की शक्ल में। आपको बताना है फिल्म का नाम और वो कहानी यानी गाना भी बताना है। तब तक हम आपको सुनवाते हैं ये गाना। गाने से पहले क्या हम दोहरा दें इस बात को? कश्मीर की खूबसूरत वादियां, घोड़े पर बैठी खूबसूरत हीरोइन नंदा, घोड़े की लगाम थामे हीरो शशि कपूर, आनंद बख्शी के बोलों के जरिए पहाड़ का हीरो शहर की हीरोइन को एक कहानी सुना रहा है। वो कहानी है गीत की शक्ल में। आपको बताना है फिल्म का नाम और वो गाना भी जो कहानी की शक्ल में है। फिलहाल ये गाना, फिल्म का नाम आज और कल। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। तुम्हारी जुल्फों से खुशबू की भीख लेने को झुकी झुकी सी घटाएं बुला रही है तुम्हें, खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें, ये वादियाँ
ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। हसीन चंपई पैरों को जब से देखा है, नदी की मस्त अदाएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। मेरा कहा न सुनो, इनकी बात तो सुन लो। हर एक दिल की दुआएं बुला रही है तुम्हें। खामोशियों की सदाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है तुम्हें। ये वादियाँ ये फिजाएं बुला रही है। सचमुच ये वादियां और फिजाएं बुलाती हैं, दूर से कहीं आवाज आती है और हमें लगता है कि हम पहाड़ों की सैर कर लें। फिलहाल तो गानों के जरिए हम सैर कर ही रहे हैं। वादी गुलपोश यानी कश्मीर की खूबसूरत वादियों में शशि कपूर घोड़े पर सवार नंदा को सुनाते हैं एक कहानी। कौन सी थी वो कहानी यानी गाना, यही था हमारा सवाल। फिल्म का नाम हम आपको बता देते हैं, जब जब फूल खिले। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही सही जवाब दिया है। और जब जब ये गाना हम सुनते हैं तो कश्मीर की उन खूबसूरत वादियों की सैर भी करते हैं। ये गाना हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन जरा पहले हम कुछ श्रोताओं के कमेंट्स पढ़ के सुना देते हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मुझे ऐसा लगता है वीबीएस ने हमारे एक परिवार का सृजन किया है। वैयक्तिक रूप से भले ही हम एक दूसरे से ना मिले हों, लेकिन केबीकेजी के द्वारा हम एक परिवार के सदस्य बन गए हैं। लगता है हमारा वर्षों पुराना साथ है। विविध भारती को इस हेतु अनेक धन्यवाद। आज के कुछ बातें कुछ गीत में आपका स्वागत। और अब तो प्रोग्राम का सफ़र शुरू हो चुका है, जिसका जिक्र इन्होंने किया है कि हमें इंतज़ार है। और हमारी एक दूसरी श्रोता लिख रही हैं कि हम भी पहाड़ों पर हैं ममता जी। हमारे मध्य प्रदेश का पहाड़ पचमढ़ी बहुत खूबसूरत जगह है, आइए यहाँ सैर पर। हर मौसम का बहुत मज़ा है यहाँ पर। भाई फिलहाल तो हम गानों के ज़रिए सैर कर रहे हैं, और अब इस गीत के ज़रिए सैर कीजिए आप सब, हम भी। एक था गुल और एक थी बुलबुल। एक था गुल और एक थी बुलबुल, दोनों चमन में रहते थे। है ये कहानी बिल्कुल सच्ची, मेरे नाना कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। बुलबुल कुछ ऐसे गाती थी, कैसे गाती थी? जैसे तुम बातें करती हो। वो गुल ऐसे शर्माता था, जैसे मैं घबरा जाता हूँ। बुलबुल को मालूम नहीं
नहीं था, गुल ऐसे क्यों शर्माता था। वो क्या जाने उसका नगमा गुल के दिल को धड़काता था। दिल के भेद न आते लब पे, ये दिल में ही रहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। लेकिन आखिर दिल की बातें ऐसे कितने दिन छुपती हैं। ये वो कलियां हैं जो एक दिन बस कांटे बन के चुभती हैं। एक दिन जान लिया बुलबुल ने वो गुल उसका दीवाना है। तुमको पसंद आया हो तो बोलूं, फिर आगे जो अफसाना है। बोलो ना, चुप क्यों हो गए? एक दूजे का हो जाने पर वो दोनों मजबूर हुए। उन दोनों के प्यार के किस्से गुलशन में मशहूर हुए। साथ जिएंगे साथ मरेंगे वो दोनों ये कहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। एक दिन की बात सुनाऊं, एक सयाद चमन में आया, ले गया वो बुलबुल को पकड़ के और दीवाना गुल मुरझाया, और दीवाना गुल मुरझाया। शायर लोग बयां करते हैं ऐसे उनकी जुदाई की बातें, गाते थे ये गीत वो दोनों। सैया बिना नहीं कटती रातें, सैया बिना नहीं कटती रातें। मस्त बहारों का मौसम था, आँख से आंसू बहते थे। एक था गुल और एक थी बुलबुल। दोस्तों, आज कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में पहाड़ों की सैर। आप पहाड़ों के किन जगहों पर घूमने गए, किस तरह का रोमांच होता है पहाड़ों पर, क्या कभी आप ट्रैकिंग करने गए, हमें संक्षेप में बता सकते हैं विविध भारती के फेसबुक पेज पर जाकर। दोस्तों, एक जरूरी बात, जब हम जाते हैं पहाड़ों की सैर पर तो बटोर कर ले आते हैं वहां की सुंदरता, लेकिन वहां हम छोड़ आते हैं बहुत सारा कूड़ा कचरा, पॉलीथीन, कागज, चॉकलेट के रैपर्स, बहुत सारे कपड़े। इस बार जब जाइएगा तो कचरा न फेंकिएगा, वहां प्रण करके जाइएगा कि पहाड़ों की सुंदरता को कायम रखना है। दोस्तों, अब पहाड़ों से जुड़ा हुआ एक बेहद खूबसूरत गाना। इस गाने में नजर आती हैं सायरा बानो और धर्मेंद्र। ऊंची पर्वत श्रृंखला पर शानदार कलकल करते झरने हमारा मन मोह लेते हैं। पीले फूलों की घाटी में सायरा बानो की लाल पोशाक और बालों में लगाया लाल हेयर बैंड इस गाने की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। ऊंचे पहाड़ों से झरते झरने को हम अपलक देखते रह जाते हैं। बताइए, फिल्म के निर्देशक कौन थे? ये गाना सुनिए और निर्देशक का नाम आपको बताना है। नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा चाहिए।
तक फैला चाहत की बाहों का घेरा। हो नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़े दूर से सबको सहारा चाहिए, कोई हमारा चाहिए। ला 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 ली ला 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 ली ला 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 ला। सूरज पीछे घूमे धरती, सांझ के पीछे घूमे सवेरा। जिस नाते ने इनको बांधा वो नाता है तेरा मेरा। हो नीले पर्वतों की धारा आई ढूंढने किनारा, बड़ी दूर से सबको सहारा। दोस्तों, यश चोपड़ा अपनी फिल्मों के गाने खूबसूरत जगहों, हसीन वादियों में फिल्माने के लिए जाने जाते रहे। पहले कश्मीर की वादियों में बहुत सारे गाने उन्होंने फिल्माए, बाद में स्विट्जरलैंड उनकी प्रिय जगह बन गई थी। बहरहाल, हमने आपसे पूछा था निर्देशक का नाम, और निर्देशक का नाम हमने बता ही दिया, यश चोपड़ा। और बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और हमें बड़ी खुशी हो रही कि हमारे श्रोताओं का सामान्य ज्ञान फिल्मों के बारे में कितना समृद्ध है, कितनी जानकारी है। बड़ा अच्छा लगता है ये जानकर। दोस्तों, गानों की खूबसूरती में चार चांद लगाने के लिए फिल्मकार गानों की शूटिंग के लिए अमूमन पहाड़ों का रुख करते हैं। 3 से 5 मिनट या 6 से 7 मिनट के गानों में पहाड़ों की खूबसूरत नज़ारे हमें मिल जाते हैं। पहाड़ों के हमें सचमुच एहसास होने लगता है कि हम उन वादियों में, उन घाटियों में सैर कर रहे हैं ना। तो बस हमारा भी मकसद आज यही है, आपको हम पहाड़ों पर सैर करवाएं। वैसे भी कोरोना के उदास और वीरान दिनों में घूमने को आपका दिल मचलता होगा। लॉकडाउन और कोरोना ने हम सबसे घूमने और मौज मस्ती की ये खुशी छीन ली है। तो कोई बात नहीं, हम गानों के जरिए याद करते हैं उन खूबसूरतियों को। पिछली बार आप कहाँ घूमने गए थे, उस जगह का नाम आप लिख सकते हैं, उस शहर या गांव की खासियत भी हमें बता सकते हैं, लेकिन बहुत कम शब्दों में। अब एक ऐसा गाना आ रहा है जिसे हम काफ़ी सुनते हैं, पर इसकी फिल्म और संगीतकार के नाम पर गौर नहीं करते। जब भी पहाड़ों या वादियों की बात चलती है तो इस गाने का जिक्र ज़रूर होता है। एक तरफ प्रेम का राग, दूसरी तरफ पहाड़ों की गुफ्तगू। क्यों न खो जाए लोगों का दिल इस गाने में। ये गाना आपको सुनना है और आपको बताना है इस गाने में संगीत किसका है। फिल्म का नाम भी बताइएगा। इस गाने में संगीतकार कौन है और फिल्म का नाम आपको बताना है। वादियों में खो जाए हम तुम, आओ इन वादियों में खो जाए हम तुम, ये समा है सुहाना। हाँ जी सुहाना, हो जाए गुमसुम। हाँ हाँ हाँ, वादियों में खो जाए हम तुम, आओ इन वादियों में खो जाए हम तुम, ये समा है सुहाना। हाँ जी सुहाना, हो जाए
प्यारा ये समा है, मौसम भी जवां है, चारों तरफ हुस्न की दास्तां है। मुझे लगता है जैसे हमें देख कर लगा मुस्कुराने ज़मीं आसमां है। दीवाना प्यार में होके दीवाना, जैसे ये सारा ज़माना अपने धुन में गुम। वादियों में खो जाए हम तुम, आओ इन वादियों में खो जाए हम तुम। ये समा है सुहाना, हाँ जी सुहाना हो जाए गुमसुम। वादियों में खो जाए हम तुम। इस गाने में हमने आपसे फिल्म का नाम और संगीतकार का नाम पूछा था, तो आपको बता दें फिल्म थी आरंभ और संगीतकार का नाम आनंद शंकर। हमारे कुछ श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया। फिल्म का नाम बहुत सारे श्रोताओं ने सही लिखा है। दोस्तों, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में आज आप सैर कर रहे हैं पहाड़ों के। जब हम पहाड़ों पर जाते हैं, खूबसूरत नज़ारों को अपलक देखते हुए मंत्रमुग्ध हो जाते हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है पहाड़ों की हिफाजत। 11 दिसंबर को हर बरस विश्व पर्वत दिवस मनाया जाता है। ये परंपरा साल 2003 से शुरू हुई। आपको ये भी हम बताते चलें कि धरती के 22% हिस्से पर पहाड़ हैं। पहाड़ों का जिक्र हो, माउंटेन ट्रेन और गोंडोला राइड का जिक्र न हो, ये भला कैसे हो सकता है। कुछ ऐसे गाने जिनमें पहाड़ों का जिक्र शब्दों में न हो, लेकिन वे गाने पर्वतों की सुंदर वादियों में फिल्माए गए। दार्जिलिंग में जो टॉय ट्रेन चलती है, उस पर बहुत सारे फिल्मी गाने पिक्चराइज किए गए हैं। इनमें से कुछ माउंटेन ट्रेन्स हैं जिन्हें यूनेस्को ने विश्व धरोहर का दर्जा दिया है, जैसे कि दार्जिलिंग का हिमालयन रेलवे, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे। एक गाना दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे पर फिल्माया गया है। छुक छुक करती रेलगाड़ी, खूबसूरत वादियों में जीप चलाते हुए सुजीत कुमार और बगल में बैठे राजेश खन्ना। माउंटेन ट्रेन में बैठी एक खूबसूरत हीरोइन शर्मिला टैगोर। सवाल इसी में छिपा है, इसलिए जरा ध्यान से सुनिए। चुक चुक करती हुई रेलगाड़ी है, खूबसूरत वादियां हैं, जीप चलाते हुए सुजीत कुमार हैं, सुजीत कुमार के बगल में बैठे राजेश खन्ना, माउंटेन ट्रेन में बैठी खूबसूरत हीरोइन शर्मिला टैगोर। आपको बताना है वो गाना कौन सा था, फिल्म का नाम भी बताना है। आप जवाब खोजिए, तब तक हम सुनवाएंगे दूसरा गाना, वो गाना भी जो सुनवा रहे हैं टॉय ट्रेन पर ही फिल्माया गया है, जिसका फिल्मांकन ऊटी में हुआ था। पहाड़ों के दामन से ट्रेन गुजरती है और गाना सुनते हुए हम सब उस टॉय ट्रेन पर सवार हो जाते हैं। तो फिलहाल ये झूमता झमकता गाना आपको सुनवा रहे हैं। पहले वाले सवाल का जवाब खोजिए फटाफट, ये गाना हम आपको पूरा नहीं सुनवा सकेंगे। खूबसूरत वादियों में जीप चला रहे हैं सुजीत कुमार और साथ में है राजेश खन्ना, और टॉय ट्रेन पर हैं हीरोइन शर्मिला टैगोर। आपको फिल्म का नाम बताना है। सारे इश्क की छाँव चल छैया छैया, सारे इश्क की छाँव चल छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया छैया, पाँव जन्नत चले चल छैया, चल छैया 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 छैया। वो यार है जो खुशबू की तरह, जिसकी जुबान उर्दू की तरह,
मेरी शाम रात मेरी कायनात वो यार मेरा सैया सैया चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 चल छैया 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 छैया। दोस्तों, हमने आपसे सवाल पूछा था जीप चलाते हुए सुजीत कुमार, बगल में बैठे हैं राजेश खन्ना, माउंटेन ट्रेन में बैठी शर्मिला टैगोर, खूबसूरत वादियां हैं, हसीन नज़ारे हैं। फिल्म का नाम आपको बताना था। फिल्म का नाम है आराधना और हमारे तमाम श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। एक बार फिर हम स्तब्ध हैं कि कितनी समृद्ध है हमारे श्रोताओं की जानकारी। अब कुछ श्रोताओं के जो इतर कमेंट हैं, जो हम बीच बीच में बातें कर रहे हैं, वो कमेंट भी हम आपको पढ़ के सुनाते चल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि सिक्किम की राजधानी गंगटोक को पहाड़ों का शहर भी कहा जाता है। अगर आप पहाड़ के ऊपर का नज़ारा देखना चाहते हैं तो यहाँ के मुख्य बाजार में रोपवे की सुविधा उपलब्ध है। समुद्र तल से 1800 मीटर की ऊंचाई पर बसे सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इसकी खूबसूरती इतनी मनमोहक है मानो हम किसी अलग ही दुनिया में आ गए हों। बेगजब की जानकारी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि मुंबई के नज़दीक माथेरान नाम का बहुत ही सुंदर हिल स्टेशन है। हमारी जवानी में अक्सर ट्रैकिंग करते हुए हम जाते थे। ऐसे ही एक ट्रैकिंग के दौरान का अनुभव है, आज भी याद आता है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ट्रैकिंग के दौरान एक ऐसे मुकाम पर पहुंचे जहां से हम बिल्कुल पीछे नहीं जा सकते थे और आगे जाने के लिए सामने से कोई मदद करे कोई करने वाला था नहीं। तो सामने से कोई आए ऐसी शक्यता भी नहीं थी। एक लंबे वक्त की राह के बाद भगवान का भेजा कोई फरिश्ता आ गया, तभी तो ये हम कमेंट कर पा रहे हैं। भाई, ऐसे ही मुश्किल वक्त में कोई फरिश्ता भगवान के रूप में आता है। तो आप जब भी मुश्किल वक्त में हो तो भगवान को जरूर याद किया कीजिए, किसी भी रूप में, ईश्वर, अल्लाह या किसी भी रूप में। दोस्तों, ये जो हमारे श्रोता ने कमेंट किया था, उस कमेंट के दौरान हमें एक बात याद आ गई कि जब हम पहाड़ों पर जाते हैं तो क्या आपने एक बात पर गौर किया है कि जब पहाड़ों के नज़ारे देखने हम कहीं ऐसे उबड़ खाबड़ रास्तों से गुजरते हैं तो घोड़े पर सवार होकर जाते हैं। और जैसा कि हमारे श्रोता ने लिखा था कि एक जगह पर ऐसा रोमांचक स्थल आ गया जहां बड़ा डर लग रहा था। तो ऐसे कई बार परिवार के साथ जाते हैं और हम ऊंचे पहाड़ देखकर डर जाते हैं, तो लगता है कि अब हम नहीं जा सकते। तो परिवार के कुछ सदस्य रुक जाते हैं और एकाध ही ऊपर तक जा सकते हैं। तो घोड़े की सवारी के लिए जब एक घोड़ा चलता है, साथ में मान लीजिए 2-3 घोड़े हैं, और एक घोड़ा ले जाने के लिए जब आगे बढ़ते हैं तो जो दूसरा वाला घोड़ा होता है वो रूठ जाता है, और जब वो रूठ जाता है तो पहला वाला घोड़ा बिल्कुल ठिठक जाता है, आगे नहीं बढ़ता है। इस बात को नोटिस किया है? तो एक बार इसी तरह हमारे साथ भी हुआ। हमने भी पूछा कि ये घोड़ा अचानक रुक क्यों, जा क्यों नहीं रहा है? तो जो घोड़े वाला था उन्होंने बताया कि अगर एक घोड़ा रुक गया है तो दूसरा भी नहीं जाएगा, क्योंकि ये साथ साथ चलते हैं। तो दोस्तों, हमें ऐसा लगा कि ये जो प्यार मोहब्बत की बात है, हम इंसानों को भी सीखनी चाहिए। ये पशु भी हमें किस तरह से कितनी उम्दा बातें सिखाते हैं, कितनी ऊंची बातें सिखाते हैं, प्यार की बातें, साथ साथ रहने की बातें सिखाते हैं। बहरहाल, पहाड़ों की सैर हम कर रहे हैं आपके साथ, कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में, पहाड़ी गानों के ज़रिए, पहाड़ के गानों के ज़रिए। और जब हम देखते हैं पहाड़ों को तो लगता है कि ये किसी साधना में लीन हैं। बहुत सारी फिल्में हैं जो ब्लैक एंड वाइट हैं, जिसमें पहाड़ों पर बेहद सुंदर गाने फिल्माए गए हैं। ब्लैक एंड वाइट फिल्मों का भी एक अलग चार्म हुआ करता था जब रंगीन फिल्मों का दौर नहीं था। बहरहाल, अब एक ऐसा ही गाना जो ब्लैक एंड वाइट फिल्म का है, जिसमें आसमान ने खूबसूरत रंग बिखेरा है और रोशनी का झुरमुट है, झील के पानी में हौले हौले कश्ती डोल रही है। तो हम वो गाना सुनवा रहे हैं, और वहीदा रहमान के साथ वो कौन हीरो हैं जिन पर ये गाना फिल्माया गया था। सुनिए ये गाना और बताइए वहीदा रहमान के साथ वो कौन हीरो हैं जिन पर ये गाना फिल्माया गया था। पर्वतों के पेड़ों पर शाम
शगुन फिल्म का ये गाना था। दोस्तों, हमने आपसे पूछा था वहीदा रहमान के साथ वो कौन हीरो हैं जिन पर ये गाना फिल्माया गया था। आपको बता दें वो हीरो हैं कमलजीत, और हमारे तमाम श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। कुछ श्रोताओं के कमेंट है जो हम आपको पढ़कर सुना रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कश्मीर के बारे में आपको इतना सारा ज्ञान है, ये जानकर मुझे अच्छा लगा। इन सर्दियों में जब बर्फ गिरे तो गुलमर्ग आना चाहिए। भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि मैंने अमरकंटक की पूरी पहाड़ियाँ घूमी हैं, वो भी अपनी बाइक से। ये मेरा सौभाग्य है कि अमरकंटक के पास ही मेरी बड़ी बहन का घर भी है। और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत में एक ऐसा शानदार पहाड़ है, पहाड़ों की श्रृंखलाएं हैं और सुंदर और मनोरम घाटियां हैं। पहाड़ को जीवंत बनाने के लिए जरूरी मुख्य तत्वों में पेड़ और पानी दोनों आवश्यक हैं। वृक्ष से पानी, पानी से अन्न और अन्न से जीवन मिलता है। जीवन को परिभाषित करने के लिए जीव और वन दोनों बहुत बहुत जरूरी हैं। जहां वन होता है वहीं जीव होते हैं। इसके बिना पहाड़ अधूरा और कमजोर है। दूसरी ओर पहाड़ों के कारण ही नदियों का बहना है। मानो एक ओर जहां पहाड़ काट रहा है वहीं नदियों पर बांध बनाकर उनके अस्तित्व को मिटाने पर तुला हुआ है। बड़ी जरूरी बात इन्होंने लिखी है, इनका हम शुक्रिया अदा कर रहे हैं। दोस्तों, अब हम आपको एक गाना सुनवा रहे हैं। सुनिए ये गाना ध्यान से। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ये खूबसूरत गाना है जिसके कलमकार हैं साहिल लुधियानवी। आपको बताना है संगीतकार का नाम। सुनिए ये गाना और बताइए संगीतकार का नाम। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों ना छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का धुआं, ऐसे में क्यों न छेड़ दे दिलों की दास्तां। ये पर्वतों के दायरे, ये शाम का इस गाने में हमने आपसे संगीतकार का नाम पूछा था। वासना फिल्म का ये गाना था और संगीतकार का नाम आपको बताना था। आपको बता देते हैं संगीतकार चित्रगुप्त हैं और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब लिखा है, चित्रगुप्त। और आपको दोस्तों ये भी बता दें अभी अभी 16 नवंबर को चित्रगुप्त का जन्मदिन था। दोस्तों, सर्दी का मौसम आ गया है। आपने मफलर, स्वेटर, स्कार्फ बक्सों से निकाल ही लिए होंगे। सर्दी के मौसम में पहाड़ों की सुंदरता और निखर आती है। पहाड़ों पर सर्दी का मौसम का मजा भी होता है और कई बार जरूरत से ज्यादा जब बर्फबारी हो जाती है तो सजा भी हो जाती है सर्दी। बहरहाल अब वो गाना जिसमें हुस्न पहाड़ों का है, सुनिए ये गाना और बताइए इस फिल्म में हीरोइन कौन है। आपको हीरोइन का नाम बताना है इस गाने को सुनने के बाद। हुस्न
मेरी जान रुत ये सुहानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है कि सर्दी से डर कैसा संग गर्म जवानी है। राम तेरी गंगा मैली फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और हमने आपसे हीरोइन का नाम पूछा था। आपको बता दें हीरोइन का नाम मंदाकिनी और हमारे तमाम श्रोताओं ने बिल्कुल सही सही जवाब लिखा है। और हमारे कुछ श्रोताओं ने कुछ जो पहाड़ों से जुड़े हुए कमेंट किए हैं, टिप्पणियां की हैं, वो भी हम आपको पढ़ के सुनाते चल रहे हैं। एक श्रोता ने लिखा है कि कश्मीर के लोग बहुत ही अच्छी तरह से पेश आए थे जब हम हनीमून के लिए पहली बार गए थे और हाउस बोट में भी गए थे। राजेंद्र कुमार के आरजू के गाने, शम्मी कपूर के तमाम फिल्मी गाने उस वक्त याद आए थे और सचमुच कश्मीर जन्नत है, वहाँ की खूबसूरती नायाब है। और भी तमाम बातें इन्होंने लिखी है। पहलगाम, गुलमर्ग का जिक्र किया है और कुछ मंदिर में गए थे जो इन्हें बहुत अच्छा लगा। आपकी कसम वाला गाना भी इन्हें बहुत पसंद है, इन्होंने लिखा है। और हमारे बहुत सारे श्रोता तरह तरह की टिप्पणियां लिख रहे हैं। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि आपका ज्ञान कितना समृद्ध है, चाहे पहाड़ के बारे में है, फिल्मी गानों के बारे में, कौन से फिल्मी गाने कहाँ पर फिल्माए गए हैं, ये भी हमारे श्रोता लिख रहे हैं। हम पढ़कर भले नहीं सुना सकते सारी टिप्पणियां, लेकिन वो विविध भारती के फेसबुक पेज पर सुरक्षित है और हम विविध भारती परिवार के साथ उसे पढ़ते हैं। दोस्तों, अब एक ऐसा गाना हम आपको सुनवा रहे हैं जिसके जरिए दो कलाकारों ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी। उन कलाकारों के नाम आपको बताना है। सुनिए ये गीत और अपनी यादों को खंगालिए और बताइए नाम उन कलाकारों का। पागल हूँ मैं, रूप का आंचल हूँ मैं, आंचल हूँ मैं, आंचल हूँ मैं, प्यार का बादल हूँ मैं। टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। हो पर्वतों से आज मैं टकरा गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। बुलाओ मैं ना आऊं, ऐसा हर जाए नहीं। ओ तुम बुलाओ मैं
तक आई नहीं। आ गया यादों का मौसम, आ गया। तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। यादों का मौसम आ गया, तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया। सचमुच यादों का मौसम है। पहाड़ पर फिल्माए गए गानों की यादों का मौसम है और पहाड़ पर घूमे हुए दृश्यों की यादों का मौसम है। हमारे तमाम श्रोता अपनी यादों को खंगाल रहे हैं, यादों के जरिए पहाड़ों की सैर कर रहे हैं, इन गानों के जरिए सैर कर रहे हैं। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कुछ, उससे पहले हम आपको ये बता दें कि जो बेताब फिल्म का गाना हमने सुनवाया शबीर कुमार की आवाज में, यही तो हमने सवाल पूछा था, किन दो कलाकारों ने अपने करियर की शुरुआत की थी, सनी देओल और अमृता सिंह। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही सही जवाब लिख भेजा है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती सुरीली धड़कन बहुत ही अच्छी है, मन को सुकून मिलता है, अकेलापन दूर होता है, नई नई बातें सीखने को मिलती हैं और विविध भारती का भी एक फेसबुक परिवार बन गया है फेसबुक पेज के जरिए। भाई हम आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं इस टिप्पणी के लिए। दोस्तों, कश्मीर, देहरादून, नैनीताल, मसूरी, उत्तराखंड के पहाड़ों की खूबसूरती फिल्मी गानों में खूब नजर आई है। बेहद खूबसूरत गाने इन फिजाओं में फिल्माए गए हैं। अब एक गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए ये गाना और इसमें आपको गीतकार का नाम बताना है। बहुत ही आसान सवाल है, सुनिए गाना, बताइए गीतकार का नाम। आज हमारी कोशिश है कि पहाड़ों से जुड़े हुए बहुत सारे गाने, ज़्यादा से ज़्यादा गाने हम आपको सुनवा सकें, इसलिए कुछ गाने हम आपको पूरे नहीं सुनवा पा रहे हैं। ये रोजा फिल्म का गाना है, आपको बताना है गीतकार का नाम। ये वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई, मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। तेरे होठों पे है हुस्न की बिजलियाँ, तेरे गालों पे है जुल्फ की बदलियाँ। तेरे राम की खुशबू से महके चमन, संग मरमर के जैसा ये तेरा बदन। मेरी जाने जा, मैं तेरी चांदनी, तुझे गम आज कोई यार की रागिनी। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इस फिल्म के गीतकार कौन है, ये बताना है आपको, यही है सवाल। ये बंधन है प्यार का, देखो टूटे न सजनी। ये जन्मों का साथ है, देखो छूटे न सजना। तेरे आंचल की छाँव के तले मेरी मंजिल मुझे मिल गई। तेरी पलकों की छाँव के तले मोहब्बत मुझे मिल गई। ये हंसी वादियाँ, ये खुला आसमां, आ गए हम कहाँ है मेरे साजना। इन बहारों में दिल की कली खिल गई। मुझको तुम जो मिले हर खुशी मिल गई। ये हंसी वादियाँ।
हमने आपसे पूछा था गीतकार का नाम। रोजा फिल्म का ये गाना आप सुन रहे थे और गीतकार का नाम पीके मिश्रा। हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने सही जवाब लिखा है और हमारे एक श्रोता लिख रहे हैं कि पिछले बरस नवंबर के इसी महीने में हम कश्मीर की वादियों में घूमने गए थे। खजियार, धर्मशाला और मनाली की ओर हमने रुख किया था। बड़ी खूबसूरत वादियां हैं वहाँ। इस बरस फिर प्लान कर रहा हूँ वहाँ जाने का। और हमारे एक श्रोता ने लिखा है महबूबा फिल्म का गीत पर्वत के पीछे चंबेदा गांव, जिसमें संगीत राहुल देव बर्मन का है, गीतकार है आनंद बख्शी। बेहद सुरीला गाना है और बहुत सारे श्रोताओं ने बहुत सारे गानों का जिक्र किया है। हम सभी श्रोताओं का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अब बिल्कुल वक्त नहीं कि कोई गाना सुनवाएं या किसी गाने का जिक्र करें, बस इतना बता दें कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम आप सुन रहे थे। कार्यक्रम का सफर आपने पूरा किया अपनी रेडियो सखी ममता सिंह के साथ।